मोदी जी के पास हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल, रणकौशल को भापने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल जो है इस बार बीटीसी में किसका होगा सत्ता पे हक और किसका होगा राज तिलक, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे पास अब मौजूद है। यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोड़ो जी, पार्टी अध्यक्ष हमारे पास मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी रणनीति के बारे में, उनके रणकौशल के बारे में और यूपीपीएल की स्थिति के बारे में। जनमानस के बीच, जनमानस के मन में, जनता जनार्दन के मन में यूपीपीएल के प्रति कितना विश्वास, कितना आस्था है, हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोद बोड़ो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी प्रमोद बोड़ो जी, जैसे कि देखा जा रहा है बीटीसी में, बीटीआर में इस बार त्रिकोणीय मुठभेड़ है। बीजेपी, बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच बताया जा रहा है ये मुठभेड़। और यूपीपीएल की तरफ से इस बार बहुत बड़ा और गहरा आरोप लगाया गया है कि बीपीएफ के 17 साल के शासन में लोगों को अन्याय और अराजकता के बीच लोगों को जिंदगी बितानी पड़ी। इसी बीच अपनी कबो की साड़ी से जय दुर्नीति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार यूपीपीएल की स्ट्रैटेजी, यूपीपीएल की पॉलिटिकल एजेंडा, let's try to get an insight into the political strategy, the political agenda, the party manifesto, also the alliance equation, and out who will form the party, who will form the government, who will form the majority government in BTC Council this year. Pramod Boड़o जी, देखिए इस बार जो बीटीआर में एक बदलाव आया है और 27 जनवरी में एक पीस एकॉर्ड हुआ है और उस एकॉर्ड के तहत लोगों के बीच में एक विश्वास आ गया है। लोग परिवर्तन चाहते थे। लास्ट 30-40 इयर्स में हम लोग के ये बीटीसी एरिया में अभी जो बीटीआर हो गया है इसमें बहुत वायलेंस हुआ है। लोगों के बीच में काफ़ी डर था, लोगों के बीच में काफ़ी इंस्टेबिलिटी था। ये सारे जो बातें हैं, ये सारे जो सिचुएशन है, 27 जनवरी में जो पीस एकॉर्ड हुआ है उसके बाद ये ख़त्म हो गया है। और अभी जो लोग हैं सब निकल के आ रहा है। ये 17 साल जो बीपीएफ यहाँ शासन कर रहे थे हाग्रामा मोहिलारी के नेतृत्व में, उसने लोगों को डरा के, धमका के राजनीति किया था। और एक इसके साथ ही उसने काफ़ी भ्रष्टाचार किया था। अभी तक बीटीसी में 6000 करोड़ से ज़्यादा जो फंड आए हैं, मैक्सिमम फंड जो है इसको प्राप्त किया गया है। और ये सारे बातें लोगों के बीच में आ गया है। और जो छोटा इशू, ये स्कीम्स है, ये गरीब लोगों के लिए, हमारे यहाँ गांव के लिए, वो सारे स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। केंद्रीय सरकार के जो स्कीम्स है, पीएमवाई के घर, एक घर बनाने का, जॉब कार्ड देने का, चंदन ब्रह्मा के खिलाफ भी गहरा आरोप लगाया है आपने अभिमत व्यक्त কৰিছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত प्रधानमंत्री आवास योजनार क्षेत्रते हक, जॉब कार्डर क्षेत्रते हक, राशन कार्डर क्षेत्रते हक दुर्नीतिर अभियोग उत्थापन কৰিছে। आपने की बात? मैं यही मैं बोल रहा हूँ कि जो दुर्नीति उसने किया है 17 साल में, इससे लोगों का जो डेवलपमेंट होना था ये कम्प्लीटली मतलब बंद हो गया है। तो जो पैसा आया है वो नेता ने खाया है, तो नागरिक को कुछ नहीं मिला है, नागरिक भूखा रह गया है। अभी लोगों के पास एक अच्छा घर नहीं है रहने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल का हालत अच्छा नहीं है और बेरोजगारी इतना बढ़ गया है। तो उसके लिए 17 इयर्स में बीपीएफ ने कुछ नहीं किया है। बीपीएफ ने जो किया है करप्शन किया है, वायलेंस किया है और युवा को वो लोग दारू पिला के, हिंसा के उसमें वो लोग इंस्पायर किया है। तो काफ़ी हिंसा हुआ है 17 साल में। हाग्रामा मोहिलारी ने ये हिंसा को इंस्पायर किया है। एक स्टेबल, एक जो पीसफुल एक सरकार बना